Hello all my viewers, and in this lecture I am going to solve this problem from irodov. From the chapter work power energy. The question is a disk of mass 50 grams slides with zero initial velocity down an inclined plane set at an angle 30 degree to the horizontal. तो मतलब एक डिस्क है जो स्लाइड कर रही है लेकिन इंक्लाइंड प्लेन पे 30 डिग्री का एंगल है उसका. Now, having traversed the distance 50 centimeter along the horizontal plane, नीचे आने के बाद इस प्लेन पे भी ट्रेवल किया. डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? L. That is given to us 50 centimeter. The disk stops और यहाँ पे आके डिस्क रुक गई रेस्ट पे. तो मतलब रेस्ट से ही चली थी और रेस्ट पे ही आ गई. Find work performed by the friction forces over the whole distance. कि फ्रिक्शन ने कितना काम दिया होगा ये हमको निकालना है. And we have given with coefficient of friction 0.15. Okay. Now क्या करेंगे इसमें? तो we can apply here work energy theorem. वो theorem से कहती है कि work done by all the forces, मतलब work done जो भी लग रहा है इसमें, normal, gravity, friction और जितनी forces है equal to change in kinetic energy. तो काइनेटिक तो इनिशियली मैं सीधा यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ इस लेकर बी तक. तो वर्क डन काइनेटिक इनिशियल इज 0 एंड फाइनल इज आल्सो 0. बी पे 0 होगी. एंड वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स देखते हैं. नॉर्मल फोर्स हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर होगी. ये मूव इधर करेगा. सिमिलरली नॉर्मल जब नीचे होगा तो नॉर्मल ऊपर लगेगा और मूव आगे करेगा. तो नॉर्मल का वर्क डन पे 0 होगा. सारा वर्क डन ग्रेविटी का और फ्रिक्शन का होगा. अब ग्रेविटी कितना काम करे ये देखते हैं. तो लेट सपोज हमको इंक्लाइन प्लेन का डिस्टेंस नहीं गिवन है तो हम इसको मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है इसका h है. तो ये निकाल सकते हैं x कितना होगा. सो वी कैन राइट कि भाई 10 30 इक्वल टू x बाय h. तो x इक्वल टू h √3. हमने ये निकाल दिया. अब वर्क बाय ग्रेविटी होता कितना है? तो वर्क बाय ग्रेविटी होता है किसी भी सरफेस पे mgh. h क्या होता है? हाइट डिस्प्लेस. तो ये डिपेंड करता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे. तो इस बॉल का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है यहां से लेकर यहां तक का वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट वो इसका h मान रखा है हमने. तो ग्रेविटी वर्क होगा mgh. अब बात करते हैं फ्रिक्शन का. तो फ्रिक्शन का वर्क डन इस जगह पे कितना होगा? इस प्लेन पे. इस प्लेन पे फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ म्यू mg और जा रहा है आगे डिस्टेंस l. तो यहाँ वर्क होगा माइनस म्यू mg इंटू l. तो कॉस पाई हो जाएगा. फ्रिक्शन इज पीछे म्यू n और जा रहा है डिस्प्लेसमेंट आगे. तो दिस इज इक्वल टू म्यू mg इंटू कॉस पाई. तो ये हो जाएगा. अब बात करते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे. अब ये आपको पता होना चाहिए कि इंक्लाइंड प्लेन पे जब कोई बॉडी मूव करती है तो जो होता है वर्क ऑफ फ्रिक्शन दैट विल बी इक्वल टू, या तो वैसे निकाल सकते हैं उसको कि फ्रिक्शन लगता है इंक्लाइंड में कितना है म्यू mg cos थीटा और इसको आप r मान लो अगर. तो अब लिख सकते हो वर्क ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू f इंटू r इंटू कॉस पाई. f हो जाएगा म्यू mg cos थीटा इंटू r कॉस पाई होता है -1. दिस इज माइनस म्यू mg और जो r cos थीटा दिख रहा है आपको दिस इज इक्वल टू x. ये x ही होगा. तो इंक्लाइंड प्लेन पे वर्क फ्रिक्शन का होता है माइनस म्यू mg x. ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. तो यू कैन राइट हियर कि जो ये वर्क डन है वो फ्रिक्शन कितना काम करेगा उसमें. सो माइनस म्यू mg x इक्वल टू 0. नाउ दिस विल बी इक्वल टू mg कॉमन लेके 0 कर देते हैं. दिस इज h माइनस म्यू l माइनस म्यू x इक्वल टू 0. आपको x पता है तो x को पुट ही कर लेते हैं यहाँ पे. तो x की वैल्यू है h √3 इक्वल टू 0. सो h विल बी इक्वल टू म्यू l 1 माइनस म्यू √3. अब म्यू कितना है? म्यू इज 0.15. l कितना है? l इज 0.5. 1 माइनस 0.15 √3 1.73. इसको आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0.1 के अप्रोक्सीमेट मिलेगा. अब निकालना क्या आपको? हमें फाइंड करना है वर्क डन परफॉर्म्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. तो वो आप निकाल सकते हैं. वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन आपने निकाल लिया. तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस म्यू mg l प्लस x. तो ये जो निकाला हमने वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन ही इसको पुट कर सकते हैं. माइनस म्यू इज 0.15 mg इज 0.5 हो जाएगा. mg यहाँ से
एंड एल प्लस एक्स जो है, एल आपको पता है 0.5 है, एक्स आप निकाल चुके हैं, ये रहा एच, तो दिस इज इक्वल टू एक्स एच मतलब 0.1 इंटू √3, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट, इसका आंसर आ जाएगा 0.05। और इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं इसको निकालने के लिए, फ्रैक्शन को, जब आप एच निकाल चुके हो, पता है कि जो ये टर्म निकाल रहे हो आप, ये टर्म निकाल रहे हो, ये तो खुद mgh के बराबर है, इस इक्वेशन से देख सकते हैं। तो ये म्यू mg जो एल है और प्लस म्यू mg एक्स है नेगेटिव में, ये खुद बराबर है -mgh के, तो आप डायरेक्टली mgh भी निकाल सकते हो। तो अगर फ्रिक्शन निकालना है आप, तो आप सिंपली -mgh निकाल लो, तब भी आपको यही मिलेगा इसका 0.5, इसका आंसर हो जाएगा। नेगेटिव में नेगेटिव काम करेगा ही वो। सो दिस विल द आंसर दिस क्वेश्चन। तो आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।